तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कालचक्र में देवी देवताओं को चढ़ाई जाने वाली पूजा सामग्री कैसे आपको तरक्की दिला सकती है, कैसे दुख दूर कर सकती है और कैसे सौभाग्य बढ़ा सकती है और कैसे आपके भविष्य को संवार सकती है, यही बता रहे हैं आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं तिलक की। तो पूजा पाठ में तिलक का क्या महत्व है पंडित जी? और सबसे बड़ी बात, लोग बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं कि तिलक लगाते समय किस उंगली का इस्तेमाल करें। देखिए, ऐसा है, इसमें तो कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। जब भी कोई छोटा सा भी यज्ञ अनुष्ठान आप करते हैं, छोटी सी भी पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से जब आप अनुष्ठान में बैठते हैं तो सबसे पहले आपको जब आचमन प्राणायाम कराया जाता है, आपको पवित्र किया जाता है, तो आपके माथे पर पुरोहित तिलक लगाता है और तिलक लगा करके आपके हाथ में रक्षा सूत्र बांधता है। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर वसत सर्वदा, ऐसा मंत्र पढ़ते हुए आपके माथे पर तिलक लगाया जाता है। शास्त्र के अनुसार अगर तिलक व्यक्ति नहीं लगाता है तो उसके द्वारा किया गया कोई भी शुभ कार्य, पूजा कर्म आज शुभ फल नहीं देते हैं। हिंदू परंपरा में मस्तक पर तिलक लगाना शुभ माना जाता है, इसे सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। तिलक हमेशा दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर, भ्रिकुटी पर किया जाता है। इसके अलावा शरीर के अन्य स्थानों पर भी तिलक किया जाता है, जैसे कंठ पर भी तिलक किया जाता है, दोनों बाहुओं पर भी तिलक किया जाता है, सीने हृदय पर भी तिलक किया जाता है। इसे चेतना केंद्र भी कहते हैं। आप अगर पूजा का पूर्ण फल चाहते हैं तो तिलक जरूर लगाएं। उसमें भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर किसी ब्राह्मण का चेहरा बिना तिलक का आप देख रहे हैं तो ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। अर्थात ब्राह्मण के माथे पर तो तिलक अवश्य होना चाहिए। जो कर्मकांड पूजा पाठ से जुड़े हुए ब्राह्मण हैं, उन्हें तिलक हर समय धारण करके रखना चाहिए। तिलक धारण करने में अनामिका उंगली शांति प्रदान करती है। अनामिका सूर्य पर्वत की अधिष्ठाता उंगली है, ये सूर्य की उंगली है। ये उंगली सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका महत्व तो यही है कि सूर्य के समान दृढ़ता, तेजस्विता, प्रभाव, सम्मान, सूर्य जैसी निष्ठा और प्रतिष्ठा बनी रहे। मध्यमा उंगली मनुष्य की आयु में वृद्धि करती है और अंगूठा प्रभाव और ख्याति के साथ साथ आरोग्य प्रदान करता है। अंगूठा शुक्र क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र ग्रह जीवन में शक्ति का प्रतीक है। ऐसे में राज तिलक, विजय तिलक अंगूठे से ही करने की परंपरा है। यहाँ तक कि जब लड़का अपने ससुराल जाता है और द्वारचार की प्रक्रिया होती है या विवाह में मंडप में प्रवेश करता है, तो कन्या का पिता अंगूठे से ही 3 बार वर का तिलक करता है और हल्दी और चावल लगा करके वर को तिलक करता है। ये अंगूठा इसलिए अंगूठे से तिलक किया जाता है कि शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो दाम्पत्य जीवन में खुशियां लाता है। हाँ, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहीं कहीं यह भी वर्णन है कि देवी देवताओं को अनामिका से तिलक लगाना चाहिए और स्वयं अंगूठे से तिलक लगाना चाहिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति अंगूठे से अपने माथे पर तिलक छापता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। अंगूठा मोक्ष का दायक है, इसलिए स्वयं तिलक लगाएं तो अंगूठे से लगाएं, देवी देवताओं को तिलक लगाएं तो अनामिका उंगली से तिलक लगाएं। ये सूर्य की उंगली है और आप अपना हाथ खुद देख लें। अगर इस उंगली के नीचे एक पतली सी रेखा और बिना कटे हुए अगर नीचे जा रही है तो इसका मतलब कि आप ब्रिलियंट हैं, आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपकी शिक्षा पूरी होगी। और अगर इसके नीचे जो रेखा है उस पर कट कुट और क्रॉस बना हुआ है तो इसका मतलब आपकी बदनामी होगी, आपकी पढ़ाई अधूरी रहेगी, आप पढ़ नहीं पाएंगे, आपके जीवन में संघर्ष होगा। इन बातों का भी ध्यान देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और पूजन सामग्री की, इत्र की। तो
पूजा पाठ में देवी देवताओं को किस तरह का इत्र चढ़ाना चाहिए पंडित जी, ये भी समझाइए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाता है तय करना कि कौन सा इत्र देवी देवताओं को चढ़ाना चाहिए और कौन सा नहीं चढ़ाना चाहिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। देवता गंध प्रिय और नाद प्रिय होते हैं। गंध तरंगें पृथ्वी तत्व से संबंधित होती हैं, इस कारण वो पूजा करने वाले के शरीर में चैतन्यता जागृत करती हैं। जहाँ तक संभव हो देवी देवताओं को उग्र गंध के इत्र अर्पित ना करें। उग्र गंध से कम लाभ मिलता है, जबकि मंद इत्र की गंध से ब्रह्मांड जीव में विद्यमान देवता का निर्गुण तत्व कम समय में ही आकर्षित होता है और लंबे समय तक साधक को लाभ पहुंचाता है। इसलिए देवी देवताओं पर इत्र चढ़ाना बहुत फायदेमंद है। जो लोग 108 रुई की गोलियों में चंदन का इत्र लगा करके 108 बेलपत्र के साथ शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, वो लोग किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अगर ये कार्य करते हैं तो वह मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पूजा पाठ में किस तरह के फूल आपको पूजा का कम फल दे सकते हैं और कैसे फूल आपको आपकी पूजा का पूरा फल दे सकते हैं, ये भी बताएंगे पंडित जी। पंडित जी देखिए, ऐसा है, मोंगरा, जूही, रजनीगंधा जैसे फूलों में देवताओं के सात्विक तत्व ग्रहण करने की बहुत क्षमता ज़्यादा होती है। इन फूलों की कलियां सूर्यास्त से खिलना शुरू होकर ब्रह्म मुहूर्त तक खिल जाती हैं। ऐसे में इन फूलों को पूजा में इस्तेमाल करना ज़्यादा लाभदायक होता है। सफ़ेद या गुलाबी रंग के फूल, गुड़हल के फूल सूर्योदय के बाद खिलते रहते हैं। ऐसे फूलों में देवताओं को पवित्र ना के बराबर होते हैं। इन फूलों में सुगंध भी नहीं होती है। ऐसे फूल देवी देवताओं को कम चढ़ाने चाहिए। तुलसी, गेंदा, गुलाब, केवड़ा ये फूल हर दिन थोड़े थोड़े खिलते हैं और पेड़ पौधों पर ज़्यादा दिनों के लिए तरोताज़ा रहते हैं। ऐसे फूलों की सुगंध मंद होती है और उनमें गुरु तत्व को आकर्षित करने की क्षमता अधिक होती है। ऐसे में पूजा में देवी देवताओं को ये फूल चढ़ाने से निसंदेह लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। आखिर पूजा में क्यों जरूरी है अक्षत? टूटे हुए अक्षत के दाने पूजा में इस्तेमाल करने चाहिए या फिर नहीं? अक्षत कैसे दिलाएंगे पूजा का अक्षय फल? पंडित जी बताइए हमारे दर्शकों को। अक्षत का शाब्दिक अर्थ ही है अक्षत, मतलब जो कहीं से भी टूटा हुआ न हो उसी को अक्षत कहते हैं। और हर पूजा में अक्षत का ही प्रयोग होना चाहिए। अक्षत का मतलब होता है कि जो टूटा हुआ न हो और उसे किसी रंग से रंगा जाए, चाहे वो पिंक कलर से, चाहे हल्दी से, चाहे पीले रंग से चावल को रंगा जाए, उसे अक्षत के नाम से जाना जाता है। अक्षत के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि अक्षत जिस पूजा में प्रयोग होता है उस पूजा में अगर कोई और भी सामग्री छूट भी गई है तो भी अक्षत के चढ़ावे से वो भूल माफ हो जाती है। कई बार कुछ चीज़ देवी देवताओं में निषेध होती है, जैसे तुलसी को कुमकुम, गणेश जी को तुलसी, शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। ऐसे में भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। अक्षत सात्विक चीज़ है जो किसी भी देवी देवता को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन विष्णु पूजा में इसका विधान नहीं है। अक्षत के दाने सुख, शांति, धन, समृद्धि का प्रतीक हैं। पूजा में आप अक्षत यानी चावल के दाने टूटे हुए इस्तेमाल ना करें, इससे मनोकामना अधूरी रह जाती है। शिवलिंग की पूजा में आपके पास धतूरा नहीं है तो अक्षत अर्पित कर सकते हैं। घर की आर्थिक स्थिति खराब है तो अपने पूजा घर में अक्षत की ढेरी पर माँ अन्नपूर्णा की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। उससे घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं नारियल की। तो पूजा में नारियल का इस्तेमाल कैसे आपको त्रिदेवों की कृपा दिला सकता है, साथ ही क्यों भगवान के सामने पूजा का नारियल फोड़ा जाता है, ये भी जान लेते हैं सीधे पंडित जी से। नारियल को श्रीफल भी कहते हैं और नारियल का तोड़ना एक प्रकार की सात्विक बलि है।
मान्यता है कि विष्णु भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते समय माँ लक्ष्मी नारियल का वृक्ष और कामधेनु को अपने साथ पृथ्वी पर लाए थे। नारियल के पेड़ को कल्प वृक्ष भी कह सकते हैं, जिसमें त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास होता है। भगवान शिव को भी नारियल बहुत प्रिय है। नारियल पर बनी 3 आँखों की तुलना शिव जी के 3 नेत्रों से की जाती है। ऐसे में नारियल का पूजा में बहुत महत्व है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यों फोड़ा जाता है नारियल। भगवान के सामने नारियल को फोड़ना अहंकार का त्याग माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब हम भगवान के सामने नारियल को तोड़ते हैं तो हम अपने अहंकार का त्याग कर देते हैं और अपने अहंकार को प्रभु के चरणों में समाप्त कर देते हैं। नारियल का बाहरी हिस्सा घमंड का प्रतीक है, जबकि नारियल का अंदर वाला हिस्सा पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए वो मुलायम होता है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे साथ कालचक्र की एक दर्शक जुड़ गई हैं रोहतक से, संतोष बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। मेरे 2 प्रश्न है पंडित जी। मेरी बेटी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5/8/83, 5:50 PM रोहतक का बर्थ है। वो उसकी सेकंड मैरिज करना चाहती हूँ, मैरिज कब होगी और मैरिज के बाद सुखी रहेगी? और दूसरा प्रश्न है, मेरे पति पर एक कोर्ट केस चल रहा है, वो केस कब खत्म होगा और उनके हाथ में होगा? उनके हाथ में हो जाए और खत्म हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए पंडित जी। दूसरा प्रश्न तो आपका समझ में मुझे आया नहीं, आपने क्या बोल दिया? अपने से बोला, अपने से आपने सुन लिया। पहले प्रश्न का उत्तर ये है, आपने अपने बेटी के बारे में संतोष जी प्रश्न किया है, तो आपके पुत्री भाव का स्वामी बुध है, उसे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति की द्वितीय द्वादश प्रश्नकाल में स्थिति है। अभी से 2 वर्षों के बाद आपके बेटी का भाग्योदय हो जाएगा और उसे जीवन में वो हर सुख मिलेंगे जो किसी एक भाग्यशाली कन्या को मिलना चाहिए। उसे भी सारे सुख मिलेंगे, उसका भाग्य उत्तम है, लेकिन अभी उसका भाग्योदय होने में जनवरी 2025 तक का समय लग सकता है। उसे चाहिए कि सोमवार का व्रत करे और भगवान शिव की उपासना करे, शिव चालीसा का पाठ करे और हो सके तो सोमवार को जल, दूध, बेलपत्र और घी का दिया शिव मंदिर में जरूर लगाए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पूजा में कपूर का कैसा इस्तेमाल होता है और कैसे इसके इस्तेमाल से आपको रोग, दोष और संकटों से मुक्ति मिलती है और ये आपको बचाता है, साथ ही घर से नेगेटिविटी भी दूर करता है। पंडित जी, इस बात में कितनी सच्चाई है कि कपूर के इस्तेमाल से जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर होती है? एकदम, आप इसको आजमा के देख लीजिए। कितने से कितना नेगेटिव व्यक्ति हो, नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्ति हो, अगर वो कपूर की आरती ग्रहण कर ले, सत्यनारायण भगवान की कथा हो या कोई बड़ा यज्ञ हो या कोई कथावाचक कथा कह रहा हो या कोई भी अनुष्ठान हो, अंत में कपूर से आरती की जाती है और कपूर ईश्वर भगवान को आरती करने के बाद जब उस आरती को दोनों हाथों से आप ले करके अपने चेहरे पर लगाते हैं तो आपके शक्ति की आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा एक क्षण के अंदर समाप्त हो जाती है और आपके चेहरे पर तेज झलकने लगता है। और पूजा की न्यूनता, पूजा में यदि कोई कमी रह गई है तो कपूर की आरती से उन सभी न्यूनता की पूर्ति हो जाती है। कपूर एक उड़नशील द्रव्य और वानस्पतिक द्रव्य है। गंध पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। कपूर जलाने से उसमें मौजूद तेज तत्व प्रकट होता है। सुगंध और अग्नि के माध्यम से कपूर में मौजूद शिव तत्व वातावरण में भरपूर मात्रा में कार्यरत होकर वातावरण की सात्विकता को बढ़ाता है। कपूर की सुगंध के कारण सांस के द्वारा शिव तत्व शरीर में प्रवेश करता है और शरीर के कष्ट को कम करता है। कपूर की सुगंध से वातावरण में मौजूद नेगेटिव एनर्जी भी कम हो जाती है। कपूर का तो बहुत महत्व है और जिस पूजा में कपूर से आरती न की जाए, अब तो कुछ लोग फैशन बना दिए हैं भैया कि घी का दिया जलाकर उसी से आरती कर दे रहे हैं। अरे घी के दिया से वो काम नहीं हो सकता जो कपूर से हो सकता है। इसलिए देवी देवताओं के मंदिर में तो कपूर से आरती होनी ही चाहिए।
अब कपूर से आरती करना थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि दिए का काम तो 2 रुपए में हो जाएगा और कपूर जलाने में तो 10-20 रुपए लगेंगे। इसलिए लोगों ने प्रचलन में दिया भी उसके साथ रखिए कि कपूर बुझ जाए तो दिया जलता रहे, लेकिन बिना कपूर की आरती का तो कोई महत्व ही नहीं है। बड़े बड़े देवी देव स्थानों में बिना कपूर से आरती ही नहीं की जाती है। यहाँ तक कि गंगा आरती में भी कपूर का प्रयोग किया जाता है। तो कपूर को तो पूजा स्थान में अवश्य सम्मिलित करके ही रखना चाहिए। और यहाँ तक कि जब तर्पण और मार्जन होता है, मार्जन जब होने लगता है तो उसमें भी पानी में कपूर मिलाया जाता है और उसी कपूर से मार्जन भी होता है, कपूर युक्त पानी से मार्जन भी होता है। तो कहने का मतलब पूजा सामग्री में कपूर का बहुत बड़ा योगदान है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पूजा में भोग और दक्षिणा का क्या महत्व है, साथ ही तिथि के अनुसार देव पूजन से क्या लाभ होता है, ये सब जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।